तुम लोग भी ध्यान दे कौन सी पढ़ना है, क्लास 9 का बायोलॉजी चैप्टर 3 नाम कौन सी, जीवों में विविधता कौन सी है। इससे 11th में 1-2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। जीवों में विविधता स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें 2 भाग में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पादप जगत, एक पढ़ेंगे जंतु जगत। है पारा जगत पूरा खत्म कर देंगे, पादप यानी पेड़ पौधा वाला, और उससे पहले भी कुछ जगत आए खत्म कर देंगे। पहले यहाँ समझते हैं जीवों में विविधता। विविधता मतलब क्या होता है, विविधता मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु नहीं मिलते। अरे तो अपने आसपास देखना भिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलेगा, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा से लेकर हाथी इतना बड़ा जंतु मिलता है ना। उसके बाद पेड़ पौधा भी बहुत तरह का मिलता है ना। तो वही विविधता क्या है, विविधता। तो कहेगा जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता। पहला क्वेश्चन आता कौन सी यार, जैव विविधता किसे कहते हैं। तो बोला पृथ्वी पर जो है बहुत प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है ना। तो क्या बोलेंगे, पृथ्वी पर उनके आकार, आकृति, रंग, रूप, आवास, भोजन, रो दो थोड़ा तो चलिए ध्यान दे। तो हम क्या देखे तो जब विविधता किसे कहते हैं, तो जानते हैं पृथ्वी पर उनके आकार, आकृति, रंग, रूप, आवास, भोजन इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर क्या होता है, तो विभिन्न तरह के यानी भिन्न तरह का आधार पर क्या होता है, भिन्न तरह के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं कि नहीं। अपने अगल बगल में देख रहे कोई जमीन में सटर रह गया तो कोई आसमान को छू रहा है, पेड़ पौधा ना छू रहा है। तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, जीव विविधता। क्या कहते हैं, जीवों में विविधता या जैव विविधता, ठीक है ना। जीव जंतु पाया जाता है इसी को क्या कहता है, जैव विविधता। क्या कहता है, इसी को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा हार्ड भी है, ठीक है। नंबर वाला पूरे बायोलॉजी हार्ड है, ठीक है ना। यार जैव विविधता कहा जाता है, मुझे कहता है जैव विविधता कहा जाता है। देखा यहाँ पर हम लोग आसपास से देखना, आसपास में क्या तरह तरह के जीव जंतु मिलेगा, तरह तरह के पेड़ पौधा मिलेगा ना। किसी का आकार देख, जैसे घास देखते तो जमीन में सटर रह गया, और तार उड़ के पेड़ देखने में पूरा आसमान छू रहा है, लिपटाई देखने में पूरा आसमान छू रहा है। तो उसका आकार में भी अंतर है ना। आकृति, तो किसी का आकृति देखा तो कोई गोल होगा, कोई चक्कोर होगा, कोई कैसा आकार होगा, सबका आकृति भी है क्या अलग अलग, क्या आकृति भी अलग अलग होता है। और फिर रंग रूप, सबका रंग रूप भी अलग होता है। सब जानवर देख रहे, भैंस काला तो गाय को अलग अलग रंग के होता है ना, बकरी भी अलग रंग का होता है, जानवर भी अलग अलग रंग का होता है। तो सबका क्या है, सबका रंग रूप भी क्या अलग, क्या रंग रूप अलग ना है, ठीक है ना। और उसके बाद आकार देखेगा तो अगर जानवर का आकार देखें तो जीवाणु विषाणु कीटाणु इतना छोटा है कि दिखाई नहीं देता है। तुम लोग को दिखाई दे रहा है, कोरोना जो वायरस उसको दिखाई दे रहा है, नाक में पिन ले दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गुजरे कहना मुश्किल है। कितना छोटा है आकार। और देख ले हाथी देख कितना बड़ा हो गया, देख लेता है ब्लू व्हेल देख ले कितना बड़ा हो गया। तो आकार में बहुत अंतर है, क्या है, आकृति में भी अंतर है, रंग रूप में भी अंतर है, आवास। कोई कहाँ रहेगा, कोई घर में रहेगा, तो कोई खुला मैदान में है, कोई जंगल में है, कोई पोखर में है, कोई तालाब में है, कोई नदी में है, तो उसका आवास भी अलग अलग है ना। अरे जीव जंतु अलग अलग ना होता है। इसका भोजन भी सबका अलग अलग है। पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका भोजन को छीन के खा जाते हैं, छीन के नहीं खाते हैं हम लोग। तो क्या है, तो सब इसके आधार पर क्या है, बहुत तरह के जीव जंतु में पेड़ पौधा पाया जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, जैव विविधता। क्या बोलते हैं, जैव विविधता। समझ आ गया जैव विविधता किसे कहते हैं। हाँ अब क्या करेंगे, तो इसको बता, इतना बारे में पृथ्वी पर तो लगभग करोड़ों अरबों जीव जंतु है, पेड़ पौधा है ना। तो इसके बारे में सबको अलग अलग पढ़ पाएंगे, क्या करके पढ़ पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे, ऐसा मनुष्य सबको एक मनुष्य को मालूम, मनुष्य आता है किस मेमोरिया बल में आता है, किसमें आता है, मेमोरिया। बताएंगे आगे क्या होता है, ठीक है ना। उसके मछली में जो रहने थी, जो पानी में रहने वाला जैसे मछली है, उसको बोलते हैं मत्स्यवर। क्या बोलते हैं, जो पेटा के बल पर रेंग के चलेगा उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे लेप्टेरिया। क्या बोलेंगे, तो अलग अलग भाग में बांट देंगे, तब ना अध्ययन करेंगे। इससे इतना अरबों खरबों क्या है, अरबों खरबों जीव जंतु उतना पढ़ पाएंगे हम लोग करके। ऐसा तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ता है, पीरियोडिक टेबल पढ़ता है ना, उसमें क्या है, उसमें 18 वर्ग मिलेगा, 7 को आवर्त मिलता है। क्यों बांट दिए, क्योंकि एक वर्ग पढ़ लेते तो उसके बारे में सब पता चलता है ना। तो उसी तरह क्या करेंगे, जीवों का वर्गीकरण। क्या करेंगे, तो वर्गीकरण। तो पूछेगा वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण किसका वर्गीकरण, तो जीवों का वर्गीकरण, जीवों का। तो वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा, तो बोलेगा क्या, जैव विविधता को, जैव विविधता को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण करते हैं। मान लो तुम लोग चल गया कहाँ, लाइब्रेरी चल गया, लाइब्रेरी में जाएगा और सब किताब मान लो धुना ले। अब तुम क्लास 10 का खोज के निकालना, तो साइंस निकालना, हिंदी निकालना, या 11th का निकालना, 12th का निकालना, खोज पाएगा जल्दी नहीं खोज पाएगा। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, वो बना होता है क्लास 10 का सब बुक यहाँ लिखा है, क्लास 10 लिखा है,
और उसका भी अलग, साइंस का अलग रखा है, फिर हिस्ट्री का अलग, साइंस में 3 होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग बना है ना। फिर उसी प्रकार सबका सब सब्जेक्ट का अलग अलग बनाता है ना। हमारे दुकानें हैं, दुकानें में सब अच्छे सामान फेंक दिए, अब तुमको सामान आएगा ग्राहक लेने तो खोजते तो परेशान ना हो जाएगा। तो वहाँ भी क्या करते हैं, वहाँ भी करते वर्गीकरण, क्या करते हैं, क्योंकि वर्गीकरण करने में क्या होता है, उसका अध्ययन करने में क्या होता है, सुचारू होता है, नहीं आसान होता है, क्या होता है। तो यही बोलेगा जैव विविधता का अध्ययन को आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए उनके समानताओं, क्या बोलेंगे अभी परिभाषा देखो, उसके बाद अभी मेन अभी शुरू होगा। उनके समानताओं एवं वो समानताओं के आधार पर, जो समान मिल रहा है उसको एक साथ, जो समान मिल रहा है एक साथ, तो वो समानताओं के आधार पर, वो समानताओं के, तो समानताओं एवं वो समानताओं के आधार पर विभिन्न वर्ग में बांटा गया है, विभिन्न वर्ग में बांटा गया है। इसे ही जीवों का वर्गीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवों का वर्गीकरण। जीव में तो समझ रहा है, जितना भी सजीव है, पेड़ पौधा जीव जंतु सब आ गया, वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक सब आएगा। तो पूछेगा बता वर्गीकरण क्यों करते हैं, तो वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि किसी भी यहाँ रहने वर्गीकरण क्यों करते थे, जैव विविधताओं को अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जीवों का वर्गीकरण करते हैं, जीवों को वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। इसी मात्रा एक वर्गीकी क्या आता है, वर्गीकी किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये वर्गीकी या इसी को बोले हैं क्या, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण डायरेक्ट पूछेगा वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं, या वर्गीकरण विज्ञान को बोलते हैं इंग्लिश में टैक्सोनॉमी, क्या बोलते हैं। डायरेक्ट तुम लोग को पूछ देगा, इंग्लिश ये लिख देता जा रहा है, ठीक है ना, टैक्सोनॉमी लिख देगा, क्या लिख देगा, अब बोलेगा टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, छूट गया वो यहाँ, टैक्सोनॉमी किसे कहते थे, क्या बोलेगा, बोलना है क्या, वर्गीकरण का अध्ययन, जीवों का वर्गीकरण, यहाँ जीव का वर्गीकरण करना है, तो जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन। अभी सबसे थोड़ा परिभाषा से रहा, उसके बाद में शुरू होगा जब हम बांटेंगे, 5 किंगडम में बांटेंगे, ठीक है ना, बांटेंगे पूरा जीव जंतु, जितना भी पेड़ पौधा है जीव जंतु है उसको बांटेंगे 5 किंगडम, यानी 5 जगत में बांटेंगे उसको, फिर अंदर उसके देर पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, तो जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन, जीव विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं, जीव विज्ञान की जिस शाखा यानी ब्रांच, शाखा में करते हैं उसे वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहा जाता है। मैं क्यों लिख दिया यहाँ पर, तीनों कहा जाता है, ठीक है ना, वर्गीकी कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, डायरेक्ट पूछा है कि वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है, तो पिता यानी जो सबसे पहले जो वर्गीकरण के करने का जो कोशिश किया होगा, चाहे छोटे मोटे किया, लेकिन जो किया उसी ने बोलेगा पिता, तो किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो सर्वप्रथम जब वर्गीकरण करने का प्रयास किया था कौन थे, देखें यहाँ पर, तो वर्गीकी, यहाँ क्या लिख दिए, वर्गीकी लिख दिए, तो वर्गीकी में तो समझ आना कि ये हो गया, वर्गीकी बोले या वर्गीकरण विज्ञान बोले या टैक्सोनॉमी बोले, तीनों एक हो गया ना, एक चीज़ हम लिख दिए। तो वर्गीकी का पिता या जनक किसे कहते हैं पता है, तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। कैलोरस लीनियस, क्या बोलेंगे, कैलोरस लीनियस को वर्गीकी का यानी वर्गीकरण विज्ञान का यानी टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, क्या कहता है, पिता कहा जाता है। समझ आ गया तुम लोग को। अब देखिए क्या किया था, कैलोरस लीनियस जो है संपूर्ण, यहाँ ध्यान दें, संपूर्ण जीव जगत मतलब समझ रहा, जीव मतलब जंतु ने समझ रहा, जीव जगत में पेड़ पौधा और जंतु सब आ गए, जानवर में सब आ गए, समझ गया ना। तब जो कैलोरस लीनियस था, ठीक है ना, इस संपूर्ण जीव जगत को सर्वप्रथम ही बांटा था, कितना भाग में पता है, कब बांटा था पता है, तो 1798 में, 1758 में कौन बांटा था, तो कैलोरस लीनियस जो है संपूर्ण जीव जगत को बांट दिया 2 भाग में, कितना भाग में बांट दिया। और तुम भी बांट सकता है, वो बोला था क्या, जो पेड़ पौधा जिसमें आया तो उसको बोल दिया था क्या, उसको बोल दिया पादप जगत, क्या बोल दिया, पादप जगत। और जिसमें जंतु आया उसको बोल दिया क्या, जंतु जगत, क्या बोल दिया, जंतु जगत। ये तो आसानी है, लेकिन बन गया क्या, वैज्ञानिक क्या बन गया, ऐसी को बोला था क्या, वर्गीकी या वर्गीकरण का पिता, क्या कहता है। ये आधार क्या बोला था पादप जो है ये अस्थिर होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, अस्थिर होता है। ये आधार बताया था कि हम क्यों बांट रहे हैं, पादप जगत को अलग करें, जंतु जगत को अलग क्यों कर रहे हैं, तो बोला था कि पादप जो होता है ना वो क्या होता है, अस्थिर होता है, क्या होता है, अस्थिर होता है। ये जो होता है ये अस्थिर नहीं होता, यानी वो अस्थिर होता है, एक जगह रहता है क्या, तो मिलो देता है, दिन में छटपटाते रहता है, ये क्या अस्थिर है, ये क्या है, वो अस्थिर है, क्या है
अस्थिर। फिर बताया था पादप जो होता है ना वो क्या होता है, तो पादप पास क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन बोला था? अरे क्लोरोफिल नहीं पाता है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधा के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, जानते हैं ना। तो पेड़ पौधा पर क्लोरोफिल होता है, एक अगला पास क्लोरोफिल है नहीं है ना, है ना। यानी जंतु पर क्या है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और जानते हैं हम कि जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा वो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? यानी ये स्वपोषी होता है। क्या होता है? और जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो अपना भोजन खुद बनाएगा। जो धूपन जाए खड़ा हो जाएगा उसका भोजन बन गया, उसका पेटा भर गया। हम लोग धूपन जाए खड़ा होंगे तो पेटा भर जाता है, भर जाता है। फिर हम लोग तो उसका गच्चा उछला छीन के खा जाते हैं ना, उसका गला फिर घरे बनाते हैं ना। तो ये हो गया स्वपोषी। स्वपोषी क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण। अब अगर इसके बाद क्लोरोफिल है ना, तो प्रकाश ये क्या होता है? तो होता है परपोषी। क्या होता है? जो अपना वजन खुद बनाएगा तो फिर वो अपना वजन खुद बनाता है, तो क्या? स्वपोषी। ये अपना वजन खुद नहीं बनाते, क्या है? परपोषी। क्या है? परपोषी को ही दूसरा बोलते हैं विषमपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी बोले या विषमपोषी बोले, दोनों क्या है? एक ही है। क्या है? ठीक है ना, यहाँ लिख दिए। क्या लिख दिए? तो स्वपोषी परपोषी बोले या विषमपोषी बोले, दोनों बात क्या है? एक ही। क्या है? एक ही है। समझ तुम लोग क्या गया? फिर देखेगा तो तुम लोग कोशिका में पढ़ाए थे कि हम लोग का शरीर क्या है? कोशिका से बना हुआ है। बताया था ना, हम लोग का शरीर क्या है? कोशिका से मिलकर बना हुआ। हम लोग का शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या है? कोशिका होता है। किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। हम लोग कोशिका के ऊपर क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है ना। लेकिन पेड़ पौधा के कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली को फिर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन लोग के ऊपर में क्या था? कोशिका भित्ति था। पढ़ाए थे ना। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। तो हम लोग में कोशिका भित्ति है कि पेड़ पौधा के देखना चमड़िया तुम जो ऐसे इसको नोच लेता है, चमड़िया जिसको जलाता है तुम लोग नहीं रहता, सूख जाता है, वो क्या? कोशिका भित्ति। क्या है? तो पेड़ पौधा के ऊपर क्या पाया जाता है? तो उसका कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है? तो दूसरा आधार लिया था कि पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें कोशिका भित्ति, इसमें क्लोरोफिल भी नहीं था। ठीक है ना। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया था। कोशिका भित्ति नहीं पाया था। काट दिए। क्या किए? काट दिए। ठीक है ना। तो यही आधार लेके क्या किया था? क्लोरोलस लिनियस जो है वो जीव जगत को दो भाग में बांट दिया। जीव जगत को दो जगत में बांट दिया था। सर्वप्रथम यही बांटा था। इसलिए से अधिक वर्गीकी का पिता या वर्गीकरण विज्ञान का पिता या टैक्सोनॉमी का पिता कब बांटा था? 1758 ईस्वी में। उस समय वैज्ञानिक कौन था? वैज्ञानिक का नाम क्या है? क्लोरोलस लिनियस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, अब ध्यान दे। अब एक वैज्ञानिक और आया, कौन? जिसका नाम था हैकल। क्या नाम था? हैकल। क्या नाम था? हैकल नामक वैज्ञानिक। हैकल नामक वैज्ञानिक। ये कहा ना है, ये दिया था 3 जगत। क्या दिया? बोलेगा 2 जगत का अवधारणा किसने दिया था? 2 जगत का अवधारणा किसने दिया था? बोलेगा क्लोरोलस लिनियस। क्लोरोलस ये बोला था 2 जगत ना होगा 3 जगत होगा। कितना होगा? 3 जगत होगा। कौन? तो 3 जगत दिया। तो 2 जगत तो पहले हेबे करता है, हेबे करता है। एक जगत इन्हें याद दिया क्या? प्रोटिस्टा। क्या दिया? अभी बताएंगे प्रोटिस्टा क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक जगह दिया प्रोटिस्टा दिया। ठीक है ना। 2 तो हेबे करता है, वो प्लांटी हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांटी। क्या बोलते हैं? पारा जगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पारव जगत को इंग्लिश में बोलेंगे प्लांटी। अरे प्लांट नहीं बोलते, प्लांट पेड़ पौधा ना होता है, प्लांटी। इसको क्या बोलेंगे? जंतु को बोलते हैं एनिमल। क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एनिमेलिया। क्या बोलेंगे? एनिमेलिया। ठीक है ना। कोई दिक्कत है? तो एगो प्रोटिस्टा दे दिया और 2 तो पहले था। एगो पादप जगत था। क्या था? पादप जगत था। पादप जगत था। एक ठो क्या था? जंतु जगत। क्या है? जंतु जगत था। अरे प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा क्या था? अमीबा हो गया तुम्हारा, पैरामीशियम अमीबा बारे में पढ़ा है ना, पैरामीशियम बारे में पढ़ा है ना, यूरिना बारे में पढ़ा है ना। हम लोग को जब थी बुखार होता है, मलेरिया बुखार होता है तो क्या होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मछली काटेगा हम लोग को तो प्लाज्मोडियम हम लोग के शरीर में चल जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? बुखार। क्या होता है? बुखार। तो सब प्रोटिस्टा में आएगा। किस में आएगा? समझ आ रहा है? शिक्षक किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। किस में आएगा? तो 3 जगह दिया। कितना दिया? कब दिया था? तो दिया था 1758 में, 1866 में। कब दिया था? 1866 में दिया था। 1866 में दिया था। फिर एक वैज्ञानिक आता है, देखें यहाँ पर 1758 में दिया। कितना वर्ष तक? लगभग 100 से ज़्यादा वर्ष तक किसी का पढ़ते रहा, सब नहीं पढ़ते रहा। फिर 1866 में 3 वर्ग दिया। कितना वर्ग दिया? तो बोलेगा 3 थी। जीव जगत को 3 भाग में किसने बांटा? तो बोलना है हैकल। क्या बोलना है? हैकल। अब एक वैज्ञानिक आएगा, कौन आएगा? जिसका काफ़ी नाम इंपॉर्टेंट है, R.H.V. टेकर। क्या आएगा? R.H.V. टेकर। ये कहेगा 3 जगत में काम करने चलने वाला ना है। और कुछ ऐसा जंतु है जो ना तो पेड़ पौधा है, जैसे तुम देखा कबक। कबक जानता है तुम लोग? मशरूम जो होता है, मशरूम होता है ना, तो क्या है उसमें देखना कोशिका भित्ति उसमें होता है कि पेड़ पौधा के अंदर आता है तो कोशिका भित्ति हो गया। लेकिन पेड़ पौधा के अंदर आ रहा है तो प्रकाश संश्लेषण करना चाहिए कि पेड़ पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्या करता है। लेकिन कबक जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, करता है हरा नहीं होता है। तो दिक्कत हो गया। उसको किस में रखें? उसको इसमें रखें, जंतु में रखें। क्योंकि कबक जो है मेरा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल ना है, लेकिन कोशिका भित्ति है। ले पगलवा, कोशिका भित्ति है तो फिर कोशिका भित्ति जिसमें होता है कहाँ आता है? प्लांटी में। कहाँ आता है? लेकिन और कोशिका भित्ति होता है क्या करता है? स्वपोषी करता है। लेकिन स्वपोषी कार्बन कर रहा है, कौन? कबक नहीं कर रहा है। दिक्कत हो गया। तो R.H.V. टेकर बोला 5 जगत दिया। कितना दिया? अरे कब दिया था? तो दिया था 1969 में। देख फिर 3 जगत कहाँ तक पढ़ते रहा? 1866 से लेकर लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा 103 वर्ष तक पढ़ते रहा इसी के 3 के बारे में।
फिर 103 वर्ष के बाद एगो वैज्ञानिक आया RH व्हिटेकर, ये बोला था हम देते हैं 5 जगत। कितना देते हैं? 5 जगत दिया। कितना जगत दिया? 5 जगत दिया, ठीक है ना। 5 जगत के यहाँ नाम लिख रहे हैं। एक का नाम क्या बोला? एक को नाम बोला था मोनेरा। क्या बोला था यार? हम याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यही चल रहा है वर्तमान में। क्या चल रहा है? इसी का चल रहा है, RH व्हिटेकर का चल रहा है। RH व्हिटेकर का दूसरा का है, दूसरा तो यही है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा है, ठीक है ना। तीसरा क्या है? तो तीसरा तुम्हारा हो जाएगा वही वाला, ये मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। तीसरा हो जाएगा तुम्हारा फंजाई। क्या हो जाएगा? फंजाई। फंजाई यानी कवक। फंजाई यानी कवक। अभी नहीं बताए थे, मशरूम को बताए थे ना, कवक। क्या हो जाएगा? ठीक है ना। और चौथा जो क्या जाएगा? तो पादप। क्या हो जाएगा? पादप जगत। क्या हो जाएगा? और पांचवा क्या हो जाएगा? तो अथी हो जाएगा क्या? तो मेरा हो जाएगा जंतु जगत। क्या हो जाएगा? और अभी यही चल रहा है, अभी यही चल रहा है। समझ तुम लोग आ गया? तो 5 जगत है। कितना जगत है? और जगत बहुत बड़ा बड़ा होता है, समझ आ रहा है ना। जगत छोटा ना होता है, जिससे बोलेंगे पादप जगत है। दुनिया में जितना भी पादप है, पेड़ पौधा है, सब इसके अंदर आ गया। समझ आ रहा है ना। चाहे कीड़ा अथी, चाहे वो छोटा पौधा हो, घास दुबिया हो, चाहे बड़ा बड़ा तार वृक्ष हो या यूकोलिप्टस हो, सब इसके अंदर आ गया। जंतु जगत बोले तो दुनिया में जितना भी जंतु, चाहे वो छोटा जीवाणु विषाणु कीटाणु का ना हो, ठीक है ना। ऐसा जीवाणु बताएंगे किसमें आता है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। छोटा जीव का है ना, चाहे चूहा चींटी या कीट पतंग से लेकर हाथी ब्लू व्हेल कुछ भी क्यों ना हो, सब आ जाएगा जंतु में। कहाँ जाएगा? जंतु में आ जाए, ठीक है। चाहे उड़ने वाला जंतु हो या जमीन पर चलने वाला जंतु हो या पानी में रहने वाला जंतु हो, सब किसमें आएगा? इसमें। यानी क्या होता है, मेरा जो अथी है, क्या बोले थे, जगत जो है काफ़ी बड़ा होता है। क्या होता है? जगत क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। देख यहाँ पर, तो जगत जो है सबसे बड़ा क्या होता है? जगत। क्या होता है? जगत को बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? बता रहे हैं। और जगत से छोटा क्या होगा? उपजगत। जैसे प्रधानमंत्री सबसे बड़ा, और प्रधानमंत्री छोटा क्या होता है? उप प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति क्या होता है? सबसे बड़ा। राष्ट्रपति छोटा क्या होता है? उपराष्ट्रपति। मुखिया क्या होता है? बड़ा होता है। मुखिया छोटा क्या होता है? मुखिया ना होता है। उसी प्रकार जगत से छोटा क्या होगा? अरे बोलने ले ला, अभी तो बताए थे, उपजगत ना होगा। जगत के छोटा क्या होगा? जगत से छोटा होता है उपजगत। क्या होता है? उपजगत। और उपजगत से छोटा क्या होगा? तो उपजगत से छोटा होता है संघ। क्या होता है? संघ। अभी सबका नाम भी बताएंगे। सबसे बड़ा क्या है? जगत। जगत को और तोड़ेंगे तो पहुँचेंगे उपजगत के। उपजगत के अंदर हम और घुसेंगे तो पहुँच जाएंगे संघ में। कहाँ पहुँचेंगे? संघ में। कहाँ पहुँचेंगे? और संघ के और तोड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे वर्ग में। कहाँ पहुँचेंगे? और वर्ग को और तोड़ेंगे तो पहुँचेंगे गण में। किससे पहुँचेंगे? समझ आ रहा है? उसके बाद और तोड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे कुल में। किससे पहुँचेंगे? और कुल को और तोड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे किसमें? वंश में। किससे पहुँचेंगे? और वंश को और तोड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे जाति में। किससे पहुँच जाएंगे? जाति में। जैसे हम लोग का शरीर किससे है? बॉडी पूरा है, बॉडी के अंदर और अंदर घुसे तो पहुँचे कहाँ पर? तो पहुँच गए किसमें हम? तो अंग तंत्र में। अंग तंत्र के और अंदर घुसे तो पहुँच गए अंग में। अंग के और अंदर घुसे तो पहुँच गए उत्तक में। उत्तक के और अंदर घुसे तो पहुँच गए कोशिका में। और कोशिका ही हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई था, बताए थे ना। उसी प्रकार यहाँ पर जगत के अंदर घुसे तो उपजगत, उपजगत के अंदर घुसे संघ, संघ के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर गण। तो यहाँ पूछेगा, बता, यहाँ पूछेगा कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? आधार। जैसे हम लोग का शरीर का आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका है ना। उसी प्रकार वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? तो क्या बोलेगा? जाति ना हो जाएगा, तो जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिख लेना क्या? वर्गीकरण का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्गीकरण का आधारभूत इकाई। आधारभूत अभी सब पढ़ाएंगे, अभी से खत्म ना हुआ। ये फटास में खत्म हो जाएगा, ये फटास में खत्म हो जाएगा, फटास में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लंबा चलेगा, सबसे लंबा ही चलेगा। जंतु का, कि जंतु तो पृथ्वी बहुत भरल है, हम लोग भी जंतु में आते हैं ना, इसे तुम लोग को जानवर बोलते हैं। अरे जानवर है तो जानवर नहीं बोलेंगे, समझ आ गया? तो तो बायोलॉजी के आधार पर जानवर है हम लोग, जानवर में आते हैं, जंतु में आते हैं। देखिए वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार का इकाई, वर्गीकरण का आधार का इकाई क्या है? जाति। क्या है? जाति। समझ तुम लोग आया? देख तुम लोग कभी इंग्लिश में लिख देगा, क्या लिख देगा? जगत को बोलेगा किंगडम। क्या बोलेगा? किंगडम। क्या बोलता है? इसको बोलता है सब किंगडम। क्या बोलते हैं? जैसे तुम लोग का इंस्पेक्टर होता है ना, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बड़ा, सब इंस्पेक्टर छोटा, डीएम सब डीएम, तो सब डीएम छोटा हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसडीएम शॉर्ट में, नहीं बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दे, तो ये हो जाएगा सब किंगडम। क्या हो जाएगा? सब किंगडम। इसको बोलेंगे क्या? तो सब को बोलेंगे फाइलम। क्या बोलेंगे? फाइलम। क्या बोलेंगे? PHYLOM, फाइलम। क्या बोलेंगे? वर्ग को क्या बोलेंगे? क्लास। अरे वर्ग को क्या बोलेंगे? गण को क्या बोलेंगे? अथी क्लास हो गया, और गण को गने रहता है, इंग्लिश से वर्ड है। कुल को बोलते हैं क्या? कुल को बोलते हैं जेनेरा। क्या बोलते हैं? जेनेरा। जेनरेशन ना होता है नहीं तो कुल को नहीं, कुल को बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। क्या बोलते हैं? और वंश को बोलते हैं जेनेरा। क्या बोलते हैं? जेनेरा। और जाति बोलते हैं स्पेसीज। क्या बोलते हैं? तो तुम लोग को याद रखना, कभी कोई जगत नहीं बोलेगा, किंगडम बोलेगा। याद ये सब निचवाला नहीं आ रहा तो चलेगा, क्या कोई प्रॉब्लम बोलेगा जगत बोलेगा, बता कितना किंगडम है, तुम लोग बोले किंगडम पढ़ नहीं कि हम तो जगत पढ़े हैं, तो बौखने लगला। अरे 5 किंगडम है, कितना है? किंगडम बोले तभी 5, किंगडम बोले तभी, और उसको हिंदी में बोलते क्या? जगत, तभी कितना? 5 है। तो तुम लोग बौखना नहीं, किंगडम बोलेगा तो क्या होगा? वही जगत को बोलता है, ठीक है। तो सब याद रखना, ठीक है।
समझ आ गया। तो वर्गीकरण का आधार का इकाई क्या है, तो जाति क्या है, तो जाति सबसे छोटा होता है, जाति क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अभी सबको पढ़ेंगे कि सबको किसके आधार पर बांटा गया, किसके आधार पर बांटा गया, इसके उधर मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, ये सब हो गया तुम लोग का, समझ गए ना ये सब। तो बोले बता पांच जगत किंगडम थी, 5 जगत किसने दिया, 5 जगत का दाना किसने दिया, तो बोला RH व्हिटेकर। क्या बोलना है, 3 जगत का दाना किसने दिया, तो हैकल किसने दिया। और पूछेगा 2 जगत का दाना किसने दिया, तो कैरोलस लिनियस, जिससे वर्गीकरण का पिता कहते हैं या वर्गीकरण का पिता कहते हैं या टैक्सोनॉमी का पिता कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उसने ही बांटने का प्रयास किया था, बता दिए थे ना। अब देखेंगे ये सब जो किसके आधार पर बांटा गया था, ध्यान दे, सब किसके आधार पर बांटा गया है। तो याद रखना, पहले बांटा गया है कि कोशिका जो है, मतलब जीव जो है प्रोकैरियोटिक है, तो लोग पढ़ाए थे, याद आ रहा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ाए थे, याद आ रहा है। हाँ, तो पहले हम इसके आधार पर बांटेंगे, यानी पांचों को किसके आधार पर बांटा गया है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर बांटा गया। प्रोकैरियोटिक तुमने पढ़ाए थे, कोशिका पढ़ाए थे। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो कम विकसित कोशिका होता है, जो छोटा छोटा जीव है जिसको हम नहीं देख पा रहे, उसमें क्यों कौन है, प्रोकैरियोटिक कौन है। तो देखा प्रोकैरियोटिक बोलेगा, तुम लोग को लिखवाए थे भी थे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक में बताए थे कि ये सूक्ष्म जीव में होता है, किसमें होता है, सूक्ष्म जीव में होता है, बताए थे। फिर बताए थे कि इसमें जो होता है इसका केंद्रक जो है वो विकसित होता है, केंद्रक समझ रहा है ना, कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं, कोई केंद्रक किसको बोलते हैं, तो केंद्रक जो है वो विकसित होता है, क्या होता है, वो विकसित होता है, बताए थे। फिर इसमें बताए थे कि इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका, क्या होता है, तो केंद्रिका नहीं इसमें होता है, केंद्रिका इसमें, पहले ये ध्यान दे, केंद्रक के ऊपर एक आवरण होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, क्या बोलते हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली भी ना होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली भी, ये तुम लोग को थोड़ा बताते हैं, ऐसे कुछ हम पढ़ा दिया ना। फिर केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका, क्या होता है, केंद्रिका होता है, इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता, केंद्रिका नहीं पाया जाता है। और इसमें जो है बहुत सारा कोशिकांग भी नहीं पाता, कोशिकांग मतलब कोशिका के राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का ऐसे बताए थे ना। तो इसमें जो है मतलब कौन कौन सी चीज़ नहीं पाया जाता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अंतर बोलेगा लिखे तो यही सब लिखना है, क्या लिखना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, और क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें जो है तुम लोग को बताए थे, इसमें जो तुम लोग को गोल्जी बॉडी, क्या बोले, गोल्जी बॉडी भी नहीं पाया जाता, सब तुम लोग को बात थी, कोशिका में पढ़ा दिए, देख लेना। इसमें जो है इन्हें पाया जाता है, इन्हें पाया जाता है। और इसमें जो है फिर तुम लोग को अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ाए थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाए थे, तो अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है। तो ये सब जिसमें ना होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, अति प्रोकैरियोटिक, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, जल्दी बताओ तुम लोग, अरे जानवर बताओ ना, थोड़ा सा बता। यूकैरियोटिक कोशिका में जो इसमें नहीं था वो सब इसमें है, ये क्या है, विकसित, ये क्या है, सूक्ष्म जीव में था, ये क्या है, विकसित, ये था ओ विकसित, ये मेरा क्या था, ओ विकसित कोशिका था, क्या था, ओ विकसित, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा विकसित, क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा विकसित, क्या हो जाएगा। और जितना भी बड़ा बड़ा जीव है, ठीक है, थोड़ा सा भी डेवलप कर गया, थोड़ा सा भी डेवलप, तो उसमें रहेगा यूकैरियोटिक, क्या, इससे बोले थे केंद्रक ओ विकसित है, इससे बोले केंद्रक क्या है, विकसित है। इससे बोले थे केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, इससे बोले केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। इससे बोले केंद्रिका नहीं पाया जाता, इससे बोले केंद्रिका पाया जाता है। इससे बोले थे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बताया था तुम लोग को कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं, याद है, पावर हाउस ऑफ सेल, इससे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें गोल्जी बॉडी, इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है, इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है, समझ आ गया। तो इसके आधार पर एक आधार ही हो गया, पहला आधार क्या हुआ, ये दूसरा आधार क्या लिया था, तो दूसरा लिया कि एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है। दूसरा आधार क्या था, जानवर, यहाँ ध्यान दे, दूसरा आधार था एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है, जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा उसे बोले एक कोशिकीय, जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना उसे बोले बहुकोशिकीय। तीसरा आधार क्या लिया था, तीसरा आधार लिया था कि स्वपोषी है कि परपोषी है, स्वपोषी है कि परपोषी, यानी जो 5 जगत में जो बांटा है ना, ये सब आधार बता रहे हैं, कौन कौन आधार लेके बांटा है, इसे नहीं बांट देगा। तो स्वपोषी है कि परपोषी, परपोषी बोलते हैं विषमपोषी, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, विषमपोषी बोले या परपोषी बोले, दोनों एक के है। अब सिंपल बात है, स्वपोषी होगा तो क्या होगा, क्लोरोफिल, क्या होगा, सिंपल बात है ना, कि क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। जब स्वपोषी होगा, और जब स्वपोषी होगा तो सिंपल बात है क्लोरोफिल होगा, और जब क्लोरोफिल होगा तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण, क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। अब परपोषी होगा तो सिंपल बात है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल ना होगा तो प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण करेगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। बस तो ये सब आधार लेके क्या किया, इसको 5 भाग में बांट दिया, 5 भाग में बांट दिया। अब देखिए पहला आधार क्या लिया था, तो पहले बताए थे जीव जगत, किसको बांट रहे हैं, जीव जगत को। अब यहाँ ध्यान दें, पहला आधार क्या लिया था, तो पहला आधार लिया था क्या, इसको बांट रहे हैं, पहला आधार क्या लिया था, तो पहला आधार लिया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यही लिया था ना, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या लिया था,
यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तुमने अंतर लिख लेगा ना। अरे यही अंतर है, इसमें हाँ, इसमें ना, इसमें हाँ करते जाना, अंतर हो गया। ना हो का नहीं अंतर है ना, अंतर हो गया, समझ आ गया। प्रोकैरियोटिक में किसको रखा यार, प्रोकैरियोटिक में किसको रखा था, मोनेरा को। किसको रखा, मोनेरा, देख एक नंबर मोनेरा है ना, मोनेरा किसको रखा, प्रोकैरियोटिक। किसमें रखा, प्रोकैरियोटिक में। अब यूकैरियोटिक के जो 2 भाग में बांट दिया, कितना भाग बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया। किसके आधार पर, तो कोशिका के आधार पर, ये तो हो गया ना। और इसके आधार पर वो बोले थे एक कोशिकीय जीव, क्या बोले थे, एक कोशिकीय, ये एक हो गया मेरा बहुकोशिकीय, क्या हो गया, लड़का बहुत दृश्य में लिख रहा है, आराम कर रहा है, इसको रुक। बहुकोशिकीय क्या हो गया, बहुकोशिकीय हो गया। अब एक कोशिकीय देखें आप, वैसा यूकैरियोटिक, वैसा जो क्या है, एक कोशिकीय जो क्या है, उसको बोल देंगे प्रोटिस्टा। क्या बोल देंगे, समझ तुमने कहा गया, क्या बोल दिए, प्रोटिस्टा, समझ आ गया। तो प्रोटिस्टा कैसा है, तो यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है, समझ आ गया। अब ये बहुकोशिकीय को बांटते हैं 2 भाग में, कितना भाग बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। इसको थोड़ा नीचे लेकर आएंगे और इसको बांट देंगे 2 भाग में, कितना भाग में, समझ यहाँ पर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बहुकोशिकीय 2 भाग में बांटते हैं, एगो जिसके पास कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है, जिसके पास कोशिका भित्ति, यहाँ पे चौथा आधार, अगला आधार कोशिका भित्ति भी हो जाएगा, तो वो नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दिए ना, कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, लिख दिए। अब बता, वैसा यूकैरियोटिक जो बहुकोशिकीय है लेकिन कोशिका भित्ति है, क्या बोल रहे हैं, वैसा यूकैरियोटिक जो बहुकोशिकीय है और कोशिका भित्ति है, यहाँ नहीं लिखे है ना, है, तो इसमें हो जाएगा 2, कौन हो जाएगा, एगो तुम लोग का आ जाएगा कवक। देखिए कवक को ही बोलते हैं फंजाई, क्या बोलते हैं, देखो फंजाई लिखल है ना, लिखल है, हाँ लिखल है फंजाई, तो फंजाई क्या बोलेंगे, फंजाई, या इसी को बोलते हैं कवक, क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कवक। आया हो जाएगा तुम्हारा क्या, लेकिन यहाँ ध्यान, थोड़ा इसको हम और थोड़ा अंदर ले जाते हैं, ठीक है ना। वो कोशिका भित्ति तो है, कोशिका भित्ति तो है, लेकिन वह कोशिका भित्ति है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, स्वपोषी परपोषी के आधार पर, ठीक है ना। तो जो प्रकाश संश्लेषण करने वाला, यहाँ क्या स्वपोषी यानी स्वपोषी परपोषी, स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाला, वैसा यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव, वैसा यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव जिसमें कोशिका भित्ति है, और प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण करता है, सही टिक दे दिए, ठीक है ना। और यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, से काट दिए। तो इसमें कौन आएगा, तो इसमें आएगा कवक, क्या आएगा, कवक यानी फंजाई यानी कवक, समझ तुमने कहा गया, देख किरंग ही क्या। अरे हम जानते हैं पेड़ पौधा हम पाया था क्या, कोशिका, क्या पाया था, कोशिका भित्ति, पगला पर कोशिका भित्ति भी है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है, क्लोरोफिल ना है। तो बता इसको किसमें रखें, जंतु में रखें कि पेड़ पौधा में रखें, दिक्कत हो गया, जंतु में कोशिका भित्ति ना होता है ना, लेकिन अगर कोशिका भित्ति है तो बोला पेड़ पौधा में रख दे, ऐसे पेड़ पौधा में रखें तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन कर रहा है, दिक्कत हो गया, खाली अलग ग्रुप बनाना पड़ा ना। ऐसे प्रकाश संश्लेषण करने वाले में क्या जाएगा, सभी पेड़ पौधा हो गया। चलिए बता, अच्छा बता, वैसा यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव जिसके बीच कोशिका भित्ति नहीं है, उसको कौन जगत में जाएगा, जल्दी बता। जंतु हो गया, जंतु पास कोशिका भित्ति है कहाँ, वैसा यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव जो कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ पर, जंतु में, कहाँ जाएगा, जंतु यानी जानवर में, कहाँ जाएगा, तेरे पाँचों पुर गया। मोनेरा में क्या है, तो मोनेरा मेरा प्रोकैरियोटिक है, क्या है, प्रोटिस्टा मेरा क्या है, तो यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या, फिर देखेंगे हम क्या, फंजाई, क्या देखेंगे, फंजाई या कवक, तो फंजाई या कवक का विशेषता क्या होगा, तो यूकैरियोटिक होता है, क्या होता है, यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति सहित, सही माइग्रेटिक यानी कोशिका भित्ति है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति है और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, विशेषता इसका हो गया ना, हो गया। बोलेगा बता कि फंजाई यानी कवक का विशेषता बताओ, तो क्या लिखेगा, या यूकैरियोटिक प्रकार का जीव है, ठीक है ना, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति पाया जाता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, यानी यह परपोषी है, समझ आ गया। और जंतु क्या है, तो यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय जीव है और कोशिका भित्ति नहीं है, ठीक है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करता है, ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करता है। और ये मेरा क्या है, तो ये मेरा परपोषी है यानी विषमपोषी है, हो गया, समझा तुम लोग। तो विशेषता बोलेगा, लिख लेगा ना, समझ तुम लोग आ गया ना। अब इसका विशेषता बोलेगा तो क्या होगा, देख फटाफट इसका विशेषता लिख देते हैं, ये पूरा बोर्ड में मिटा रहे हैं पहले। चल यहाँ ध्यान दे, अरे कौन बीमारी हो फिर में इलाज करेंगे, यहाँ ध्यान दे। हमको जो बताया था RH टेकर, क्या बताए थे, RH टेकर 5 जगत, क्या बोले थे, 5 जगत
5 जगत वर्गीकरण क्या था, 5 किंगडम वर्गीकरण किया था, बताए थे ना। किसके आधार पर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के आधार पर, एकोस्कीय बहुकोशिकीय के आधार पर, स्वकोषीय परपोषीय के आधार पर, कोशिका भित्ति सहित कोशिका भित्ति रहित के आधार पर, बताए थे ना। 5 जगत में कितना बार बांटा था, 5 जगत में। एक को बोले थे मोनेरा, क्या बोले थे, मोनेरा, क्या बोले थे, मोनेरा मेरा क्या था, तो देखिए मोनेरा क्या है, तो ये प्रोकैरियोटिक है, विशेषता लिख रहे हैं, क्या है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ई भी एक कोशिकीय है, क्या है, सिंपल बात है, एक कोशिका न होगा, एक कोशिका से भी कम होता है क्या, उससे तो कम होगा नहीं करेगा, तो जीवन है ना है, तो एक कोशिकीय है, क्या है, एक कोशिकीय है, ठीक है ना, क्या है, एक कोशिकीय है। लेकिन जो मोनेरा जो इसमें आएगा ना, वो स्वपोषण और परपोषण दोनों करता है। कुछ मोनेरा इस तरह होता है जो मतलब अपना भोजन खुद बना लेगा, कुछ इस तरह होता है जो सारा लूट लेगा, ठीक है ना, यानी स्वपोषी परपोषी दोनों है, क्या है, ये स्वपोषी एवं परपोषी, परपोषी बोले तो विषमपोषी, परपोषी बोले तो विषमपोषी दोनों होता है, विषमपोषी दोनों होता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हाँ, इसमें जो एग्जाम्पल आएगा जैसे हम लिख लेना, क्या लिखना, जैसे इसमें क्या लिखना है पता है, जैसे क्या लिखना है, जैसे लिखना है इसमें, तो एग्जाम्पल लिखना है वो जीवाणु, पूछेगा जीवाणु किस में आता है, तो जीवाणु जो है ना तो जंतु में आता है, तो फिर पौधा में आता है मोनेराम, किस में आता है, मोनेराम। फिर एग्जाम्पल लिखना है नील हरित शैवाल, क्या लिखना है, नील हरित शैवाल, पूछेगा नील, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है, बताओ नील हरित शैवाल किस किंगडम में आता है, तो बोलेंगे मोनेरा में आता है, ठीक है ना। इसी को नील हरित शैवाल को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। शैवाल बहुत प्रकार का होता है, नीला हरा जो आएगा वो आएगा मोनेराम, किस में आएगा, मोनेराम। आइए पढ़ाएंगे, लाल शैवाल भूरा शैवाल पढ़ाएंगे तो आएगा अभी में थैलोफाइटा में आएगा, पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना। तो यहाँ ये नील हरित शैवाल किस में आता है, मोनेराम किस में आता है, साइनोबैक्टीरिया किस में आता है, तो आता है मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत में, ठीक है ना। उसी प्रकार हो गया नील हरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा किस जगत में आता है, तो डायरेक्ट बोलना है क्या, मोनेरा जगत में, किसमें बोलना है, मोनेरा जगत में। पढ़ लिया तो मोनेरा हो गया। आप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अच्छा ये बता, कुछ जीवाणु जो है लाभदायक भी होता है, पता है, तुम लोग बोलेगा जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना, लिख लेना पूरा माना हटा। जीवाणु क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, तुम लोग बोलेगा बैक्टीरिया लाभदायक है, लाभदायक ना है, लाभदायक है, जल्दी बता। हम लोग के पेट में भी एगो जीवाणु पाया जाता है, पता है, छोटी आंत में पाया जाता है, पता है, ई कोलाई नामक बताए थे, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया था, ई कोलाई नामक जीवाणु पाया था, जो क्या करता है, हमारे जो मतलब जो गंदगी वो खा लेता है, हमको विटामिन B12 देता है, बताए थे, नहीं बताए थे, तो लाभदायक हो गया। दूध में पाया था 8 टांग वाला जीवाणु पाया था, पता है, दूध में बोलते, दही में 8 टांग वाला जीवाणु पाया था, लेकिन हमको नुकसान करता है कि फायदा पहुंचाता है ना, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, क्या बोलते हैं, उसको अगर एक बार देख लिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लिया तो दूसरा बार खाएगा नहीं, खाई करेगा, ठीक है ना। तो कितना होता है, 8 टांग वाला होता है, कितना टांग वाला होता है, हम लोग का दही में 8 टांग वाला जीवाणु होता है, कितना होता है, लेकिन वो हम लोग के लिए फायदा है ना है। जितना भी चना, जितना भी दलहन के पौधा, जितना भी दलहन के, उसका जलिया में वो जीवाणु होता है, राइजोबियम, क्या होता है, राइजोबियम। वो क्या करता है जानता है, तो दलहन पौधा को क्या करता है, नाइट्रोजन देता है, क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, नाइट्रेट के रूप में देता है, फायदा कर रहा है ना। तो जीवाणु नुकसान वाला भी होता है, फायदा वाला भी होता है। कोरोना में जो है क्या है, वायरस है, वो तो पकड़ लो पूरा चौपट है ना, वो वायरस है, वायरस बोले तो विषाणु है, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक, क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक, बता, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय क्या है, सिंपल लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, बता, एक कोशिकीय है, क्या है मेरा, एक कोशिकीय। आप बताना स्वपोषी परपोषी है, तो दोनों है, ये क्या है मेरा, स्वपोषी यानी अपना भोजन खुद बनाता है, और परपोषी यानी कुछ बंदर, यहाँ जान कुछ प्रोटिस्टा इस तरह है जो अपना भोजन खुद बना लेता है, ठीक है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण। और कुछ प्रोटिस्टा इस प्रकार है जो अपना भोजन खुद ना बनाता, दूसरा लूट लेता है, उसको क्या बोलते हैं, परपोषी। समझ में आ गया। तो यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है, स्वपोषी या परपोषी दोनों तरह की करता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल में याद रखना, प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल होगा, यहाँ ध्यान दे, इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा, क्या होगा, अमीबा बोलेगा किस जगत में आता है, बोलना प्रोटिस्टा में, किससे बोलना है, अमीबा तुम्हें पता है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये अपना कुटपार के सहायता से भोजन को पकड़ता है, पढ़ाया था ना। तो अमीबा, पैरामीशियम, क्या हो गया, पैरामीशियम, फिर युगलीना, पता है युगलीना किस तरह जीव है, युगलीना इनंग जीव है ना, कि जब मतलब दिन रहेगा तो क्या करेगा, सूर्य प्रकाश से भोजन बना के खा लेगा आराम से, और रत्याग रहेगा तो क्या करेगा, रत्याग को कुछ नहीं करता, ये परपोषण करने लगता है, दूसरा का धन लूटने लगता है, समझ रहा है। यानी दोनों तरह करता है, देखो अलग जीव है। अगर स्वपोषण करता खाली तो बोलते हैं पेड़ पौधा में इसको रख दे, क्या कहाँ रख दे, पेड़ पौधा में। अगर खाली परपोषण करता तो बोलते हैं इसको जीव जंतु रख दे, कहाँ रख दे, जीव जंतु रख दे। लेकिन पकड़ भाई दोनों करता है, कौन सी करता है, दोनों करता है, स्वपोषण भी करता है, परपोषण भी करता है, समझ आ रहा है। धूप में जाएगा तो अपने आप पेट भर जाएगा, और रत्याग अपने किसी को लूट लेता है, तो हो गया, समझ आ गया।
अमीबा, अब यहाँ ध्यान दे, अमीबा जो है ना ये कुदपाड़ के सहायता से, याद रखना पूछेगा डायरेक्ट, अमीबा किसके सहायता से भोजन, किसके सहायता से भोजन ग्रहण करता है? कुदपाड़ के सहायता से। पैरामीशियम जो है ये जो है, पैरामीशियम जो है ये मेरा सिलिया, क्या बोलते हैं? सिलिया, इसी को या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिलिया, क्या बोलते हैं? फ्लैजिला, क्या बोलते हैं? तो सिलिया के सहायता से क्या करता है? आगे बढ़ता है, गमन करता है। क्या करता है? ये अमीबा कुदपाड़ के सहायता से आगे बढ़ता है और भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम सिलिया की सहायता से आगे बढ़ता है। और यूग्लिना जो है ना ये दोनों है, क्या बताए थे? ये स्वपोषी है, ये दोनों है, स्वपोषी और परपोषी दोनों है, स्वपोषी और परपोषी दोनों है। इसलिए इसको यूग्लिना को, स्वपोषी है तो पेड़ पौधा, स्वपोषी है तो और परपोषी है तो जीव जंतु, इसलिए इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं दोनों के पीछे करी है, करी काम नहीं कर रहा है, इधर पेड़ पौधा में भी जा रहा है, इधर जीव जंतु भी जा रहा है, तो करी काम कर रहा है ना। तो याद रखना नोट में, क्या रखना नोट में, क्या रखना नोट में, किसको? यूग्लिना को, क्या? यूग्लिना को पादप जगत एवं जंतु जगत का योजक करी कहते हैं। जंतु जगत का योजक करी कहा जाता है, योजक करी। इस अगर तुमको पिक्चर देखना है तो मोबाइल में सर्च मारना, सब क्या आ जाएगा, ठीक है ना। अमीबा क्या है, पैरामीशियम क्या है, यूग्लिना क्या है, मोबाइल में गूगल पर सर्च मारना आ जाएगा। जीवाणु क्या है, नीलहरी शैवाल क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या है, सब आ जाएगा। समझ आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, प्रोटिस्टा पढ़ लिए ना। प्रोटिस्टा में कुछ बदमाश भी है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना हमको नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कुछ बदमाश है। क्या है? उसको बोलेंगे परजीवी, क्या बोलेंगे? तो प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। ऐसे तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना भी क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? लेकिन ये जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है, फ्री होता है, क्या होता है? लेकिन कुछ प्रोटोजोआ जो है जो प्रोटिस्टा के अंदर आता है लेकिन हमको नुकसान पहुंचाता है, क्या पहुंचाता है? जैसे बोलेंगे प्लाज्मोडियम, क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम हमको ला देता है मलेरिया बुखार, क्या ला देता है? प्लाज्मोडियम हम लोग को खून में जाएगा, आराम से क्या कर रहा है? भोजन ग्रहण कर रहा है, हमको नुकसान पहुंचाता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम पता है तुम लोग को कि मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से हम लोग क्या होता है? बुखार, क्या होता है? मलेरिया बुखार होता है। क्यों होता है? कि मादा एनाफिलीज मच्छर के जो काटता है जहाँ पर होता है प्लाज्मोडियम, क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। समझ आ गया ना। इससे क्या होता है? इससे होता है मलेरिया, क्या होता है? नुकसान पहुँचा दिया ना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना नुकसान नहीं पहुँचाएगा लेकिन नुकसान पहुँचा दिया। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा मेरा होता है प्लाज्मोडियम, हो गया ना। दूसरा क्या होता है? दूसरा मेरा होता है प्लाज्मोडियम हो गया। दूसरा होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, देख किस तरह नाम है, इतना अच्छा नाम है, कुछ कहने नहीं, तुम लोग को इतना अच्छा नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। ये क्या करेगा? ये हमारा पेट में जब हो जाएगा तो हो जाएगा डायरिया, क्या हो जाएगा? डायरिया। तो डायरिया कर देता है, तो नुकसान पहुँचा दिया, नहीं पहुँचा दिया एंड ये क्या करता है? डायरिया। एक छोटा ट्रिकनोसोमा, क्या होता है? ट्रिकनोसोमा, जहाँ ये मच्छर होता है, किससे होता है? मछली काटेगा तब होगा, क्या होगा? अगर कोई मच्छर काट लिया उसका डंक में ट्रिकनोसोमा अगर परजीवी है तो क्या तुमको हो जाएगा तुमको बुखार। कौन बुखार होगा पता है? कुभकर्ण बुखार हो जाएगा, यानी हो जाएगा नींद मतलब दिन भर सुता रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है ना। तो जाएगा, इसको बोलते हैं निंद्रा रोग, क्या बोलते हैं? निंद्रा रोग हो जाएगा, कुभकर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुभकर्ण। तो प्रोटिस्टा पढ़ लिए ना। बोलेगा अमीबा किस में आता है? प्रोटिस्टा में। पैरामीशियम किस में आता है? प्रोटिस्टा में। यूग्लिना किस में आता है? प्रोटिस्टा में। ये हमको हानि पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता है, ये फ्री होता है, क्या होता है? और ये प्रोटोजोआ में, जैसे प्लाज्मोडियम किस में आता है? प्रोटिस्टा में, जगत में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस में आता है? प्रोटिस्टा जगत में। ट्रिकनोसोमा जीवाणु किस में आता है? तो प्रोटिस्टा जगत में, ठीक है ना। लेकिन ये हमको हानि पहुंचाता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, इससे क्या होता है? अगर डायरिया होता है, इससे क्या होता है? तो निंद्रा रोग होता है, ठीक है। ये हानि पहुंचाता है। लेकिन एक जगह और बना दिया, इसको जो है ना, इसको जंतु में शामिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इसमें जंतु के कुछ ज़्यादा मिला था, ठीक है ना। इसलिए सबको उठा के इससे शामिल कर दिया। जंतु में कोई जगत नया बना दिया, तुम लोग को बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है। जगत नया बन गया, इसको बोलते प्रोटोजोआ जगत, क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ को इस चीज को जो है वो जगत अलग ले चल गया, इसको जंतु में ले चल गया, यानी यहाँ मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा से अलग करके कहाँ ले चल गया? इसको जंतु जगत में ले चल गया। कहाँ ले चल गया? 5 जगत बताए थे ना। 5 जगत तो नीचे हम क्या बताए थे? जंतु जगत, क्या बताए थे? जंतु जगत। चलिए हो गया ना। अरे हो गया ना, जल्दी देख। अब हम क्या देखेंगे? तीसरा देखेंगे फंजाई, क्या देखेंगे? फंजाई था तीसरा। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, अब क्या देखेंगे? फंजाई। अब फंजाई क्या बोलते हैं? कवक, क्या बोलते हैं? कवक, क्या बोलते हैं? कवक, ये नहीं बोलते हैं। फंजाई क्या बोलते हैं? कवक। तो कवक में क्या आएगा बता? तो कवक बताया था अभी थोड़ा देख। कवक मेरा क्या है? तो यूकेरियोटिक है, लीडर। अरे यूकेरियोटिक ना है, यस नहीं गया। तो ये मेरा क्या है? यूकेरियोटिक विशेषता। अगर तुम लोग उस पर ध्यान देगा ना, रफा पर, तो तुम लोग को यहाँ रटना थोड़े पड़ेगा। यूकेरियोटिक है, बता। एक कोशिकीय के बहुकोशिकीय है, तो बहुकोशिकीय में गेल है ना। तो ये क्या है? बहुकोशिकीय, क्या है? बहुकोशिकीय है, ठीक है ना। और बता, बहुकोशिकीय तो हो गया बहुकोशिकीय। अब बता, कोशिका भित्ति है कि कोशिका भित्ति नहीं है? कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति
तो इसमें फंजाई यानी कवक में कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब बता कोशिका भित्ति पाया जाता है तो स्वपोषी के परपोषी है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है रे, तो कौन सी हो गया परपोषी, क्या हो गया ये परपोषी है, क्या परपोषी है, परपोषी है यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल क्या है नहीं है, क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, परपोषी की बोलते विषम पोषी, समझ आ गया, तो हो गया विशेषता, क्या हो गया इसका फंजाई यानी कवक का विशेषता। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में याद रखना, ये होता है तुमको मशरूम, अरे कवक ना होता है, ये क्या होता है फंजाई और कवक जो होता है ये ज़्यादा होता है मृत जीवी, क्या होता है ये कहाँ पर उगेगा, तो जहाँ सरा गरा पदार्थ ठीक है ना, जहाँ जीव जंतु सर गया है, पेड़ पौधा सर गया है, उससे पत्ती उत्ती सर गया तो वहीं उगता है, रखता है। तुम लोग मशरूम यानी जिसको होता है छतिया नहीं बोलता है, जिसको तुम लोग मशरूम होता है ना, मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, क्या होता है प्रोटीन, तो छाती की तरह उगता है ना, तो वो मेरा मशरूम क्या है, तो मशरूम मेरा कवक है, क्या है डांट तुम लोग को पूछेगा, बता कि मशरूम कौन जगत में आता है, बोलना फंजाई जगत में, मशरूम कौन जगत में आता है फंजाई जगत में, मशरूम क्या है तो कवक है, क्या है मशरूम क्या है तो फंजाई है, क्या है, और एक होता है ईस्ट, क्या होता है ईस्ट, क्या होता है ईस्ट, ईस्ट को बोलते हैं खमीर, क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं खमीर, क्या बोलते हैं खमीर, क्या बोलते हैं दिखाई दे रहा है ना कि कट रहा है, देख लो थोड़ा, ईस्ट को ही बोलते हैं खमीर, क्या बोलते हैं, तो बता यहाँ ध्यान दे, तो मशरूम और ईस्ट किस में आता है फंजाई में, बोलना मशरूम ईस्ट किस में आता है फंजाई, मशरूम ईस्ट किस में आता है फंजाई में आता है, ठीक है। ये कैसा होता है मृतजीवी होता है, कैसा होता है अधिकांश मृतजीवी होता है, परजीवी भी होता है लेकिन अधिकांश क्या होता है मृतजीवी, क्या होता है मृतजीवी होता है, समझ आ गया। और ईस्ट क्या करता है पता है, किसी को सराहने काम करता है, ईस्ट क्या करता है किसी को सराहने काम करता है, दारू बनाना है उसमें ईस्ट मिला देगा, खमीर मिला देगा तो सड़ जाएगा, क्या होगा, तुम लोग बुनिया देता है ना, तुम लोग बती बुनिया बनाएगा जिलेबी बनाएगा तो रात भर क्या करता है बसिनिया को घोर के छोड़ देता है, क्यों छोड़ता है क्योंकि थोड़ा सड़ जाए, क्या हो जाए, ठीक है ना, तो उसमें सराहने लिए क्या करता है पता है, तो उसमें डालता है खमीर, क्या डालता है यानी ईस्ट डालेगा, ईस्ट डालेगा तो क्या थोड़ा सड़ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा उसके बाद जिलेबी फूलेगा, क्या होगा जिलेबी अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो कौन विधि क्या करता है जिलेबी उलेबी ये बेसन जो होता है दारू जो बनता है, कौन विधि द्वारा चलाता है, तो बताते थे किण्वन विधि द्वारा पढ़ाए थे। ईस्ट जो करता है अपना जो ईस्ट जो अपना मतलब ईस्ट जो अपना शोषण करता है कौन विधि द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा शोषण करता है, भोजन को तोड़ता है, बताए थे ना। तो अब हम कल देखेंगे क्या पादप जगत, क्या देखेंगे, 4 हो गया ना, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, और ये हुआ फंजाई हो गया, 3 हो गया। और पादप जगत तो पूरा विशाल में पढ़ना है, पादप जगत से ज़्यादा पढ़ना है, फिर क्या, तो फिर पढ़ना है हमको क्या जंतु जगत जो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, उसमें पड़ेगा पोरीफेरा, फिर उसमें पड़ेगा क्या निडेरिया पड़ेगा, सिलेंट्रेटा पड़ेगा, प्लेटी हेलमेंटीज पड़ेगा, ठीक है ना, फिर स्केलमेंथीज पड़ेगा, फिर उसमें मोलस्का पड़ेगा, ऑर्थोपोडा पड़ेगा, ठीक है, कोल्डेटा पड़ेगा, नॉन कोल्डेटा पड़ेगा, वर्टिब्रेट पड़ेगा, नॉन वर्टिब्रेट पड़ेगा। सुनते सुनते डॉक्टर यहाँ दवाई के नाम लगेगा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।